इनकम्प्लीट लव एपिसोड 4। कई महीने बीत चुके थे। दोनों ने अलग अलग रास्तों पर खुद को व्यस्त कर लिया था। हान जी-वून अब सियोल के एक नामी आर्किटेक्चर फर्म में इंटर्न था। उसकी स्केचेस अब प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में बदल रही थी। कांग ह्यून ने भी फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी पहचान बना ली थी। उसके डिज़ाइंस एक लोकल एग्जीबिशन में शोकेस होने वाले थे। उन्हें लगा था कि वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा इंसानों से ज़्यादा क्लेवर होती है। सियोल सिटी कल्चरल सेंटर में एक बड़ा इवेंट था, फ्यूचर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ फैशन और आर्किटेक्चर दोनों को शोकेस किया जा रहा था। जीवून अपनी फर्म के साथ वहाँ पहुँचा और ह्यून अपनी कलेक्शन के साथ। जैसे ही जीवून हॉल में दाखिल हुआ, उसकी नज़र स्टेज पर पड़ी। वहाँ ह्यून खड़ी थी, अपने नए कलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रही थी। उसकी वही कॉन्फिडेंट मुस्कान, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी जीवून के लिए हुआ करती थी। जीवून का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने समय बाद, और किस्मत ने हमें यहीं ला खड़ा किया। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। भीड़ में अचानक उनकी नज़रें टकराई। कुछ सेकेंड्स बस खामोशी, दुनिया जैसे रुक गई। ह्यून के चेहरे पर ठंडी नज़र थी, कोई मुस्कान नहीं। जीवून ने चाहा कि वह कुछ कहे, कैसी हो, लेकिन उसके होंठों से एक शब्द तक ना निकला। ह्यून धीरे से अपनी टीम की तरफ मुड़ गई, जैसे जीवून उसके लिए वहाँ था ही नहीं। जीवून का सीना कस गया। इतनी नफरत। इवेंट के बाद कॉरिडोर में दोनों का फिर आमना सामना हुआ। हॉल खाली था, बस उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। ह्यून ने बिना रुके कहा, प्रोफेशनल जगह है जीवून, यहाँ पर्सनल ड्रामा मत करना। जीवून ने गहरी सांस ली। मैं ड्रामा नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ह्यून रुकी। उसकी आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन उसने ठंडी आवाज़ में कहा, हाँ, तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ। जीवून चुप रह गया। उसके दिल में चुभन हुई, लेकिन वो जानता था कि ह्यून झूठ बोल रही है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन उनके दिलों के घाव फिर से ताज़ा हो गए थे। कल्चरल इवेंट के बाद भी किस्मत उन्हें अलग नहीं रहने दे रही थी। कभी एग्जीबिशन के हॉल में, कभी कैफेटेरिया के पास, कभी कैंपस में वर्कशॉप्स में दोनों का आमना सामना हो जाता था। हर बार नज़रें टकराती और तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाती। दोनों के दिल में अभी भी वो यादें जिंदा थी, लेकिन अब उनमें गुस्सा और चोट ज़्यादा थी। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉमन हॉल में आर्किटेक्चर और फैशन डिपार्टमेंट्स का जॉइंट मीटिंग था। ह्यून अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन दे रही थी। जीवून की फर्म भी वहां मौजूद थी। मीटिंग के दौरान एक प्रोजेक्ट पर डिबेट छिड़ गई, फैशन डिस्प्ले के लिए स्टेज डिज़ाइन पर। ह्यून बोली, अगर स्टेज इतना डल और सिंपल होगा तो ऑडियंस इम्पैक्ट नहीं ले पाएगी। डिज़ाइनिंग में बोल्डनेस होनी चाहिए। जीवून ने सीधे जवाब दिया, बोल्डनेस का मतलब स्ट्रक्चर को वीक बनाना नहीं होता। आर्किटेक्चर में बैलेंस ज़रूरी है, सिर्फ शो ऑफ नहीं। सारी नज़रें उन दोनों पर टिक गई। ह्यून की आंखों में गुस्सा भर आया। तुम्हें लगता है कि मैं शो ऑफ करती हूँ? तुम्हें हमेशा मेरी मेहनत छोटी क्यों लगती है जीवून? जीवून का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि तुम हर बार किसी और के साथ खड़ी होती हो, पहले मिंजे और अब ये टीम। कमरे का माहौल भारी हो गया। सबको समझ आ गया कि ये सिर्फ प्रोफेशनल बहस नहीं, कुछ पर्सनल घाव भी हैं। मीटिंग के बाद ह्यून गुस्से में बाहर निकल गई। जीवून उसके पीछे आया और कॉरिडोर में उसका हाथ पकड़ लिया। ह्यून सुनो। ह्यून झटके से उसका हाथ छुड़ाकर बोली, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, हमेशा। जीवून की आवाज़ कांप रही थी। तो क्या करूं? तुम्हें किसी और के साथ देखकर मेरा दिल जलता है। मैं बस डर गया था तुम्हें खोने से। ह्यून की आंखों में आंसू बह निकले। अगर तुम्हें सच में डर था तो भरोसा करना सीखते। प्यार में शक की जगह नहीं होती जीवून। वह रोती हुई वहाँ से चली गई और जीवून वहीं खड़ा रह गया, अपनी मुट्ठी भींचकर। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई। अब सिर्फ चुप्पी नहीं थी, बल्कि गहरी नफरत का साया था। दोनों प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते, लेकिन अजीब बात ये थी, जितना वह लड़ते उतना ही दिल के अंदर की तड़प और गहरी होती। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें इनकम्प्लीट लव। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।